दोस्तों पिछले 2 सालों से हम लोग ये सब नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग को मार्वल स्टूडियोज़ के कंटेंट के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा। अगर यहाँ पे टीवी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है तो 1 महीने के गैप के बाद मूवी आ जाती है, उसके बाद कोई अगली टीवी सीरीज़ शुरू हो जाती है। हालांकि क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन ऑडियंस को तब भी मज़ा नहीं आ रहा था। और इस बार मार्वल स्टूडियोज़ ने एक काफ़ी टफ डिसीजन लिया, बहुत सारी चीज़ों को डिले करके, या फिर कि एक तरीके से सब कुछ डिले हो गया है और यहाँ पे एक नए सिरे से शुरुआत की जा रही है, क्वांटिटी वाइज नहीं बल्कि क्वालिटी वाइज। इसी का नतीजा है दोस्तों कि आगे जाके हम लोग को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और यहाँ तक कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की स्टोरी के बारे में भी। तो आज हम लोग ये सब समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे वो चेंजेस क्या होंगे और स्टोरी कैसी दिखाई जाएगी, और साथ ही में अपकमिंग टीवी सीरीज़ में अभी और क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर आपको कोई एक सुपर हीरो की ताकत लेने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि भले टीवी सीरीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन यहाँ पे हर एक टीवी सीरीज़ एकदम ओपी परफॉर्म नहीं की है। जैसे कि लोकी के अलावा कुछ टीवी सीरीज़ ऐसी भी थी जो कि उतनी खास नहीं थी, हालांकि उनका रोल इंपॉर्टेंट है आगे की मूवीज़ के लिए। या फिर हम लोग कह सकते हैं उन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था क्योंकि आगे जाके वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और यहाँ तक कि सीक्रेट वॉर में काम आ सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा अब मार्वल स्टूडियो सोच रहा है कि नए कैरेक्टर्स को दिखाना तो ठीक है, लेकिन उनकी स्टोरी में थोड़ा और अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए। और यही दोस्तों अभी कुछ स्पेशल प्रेजेंटेशन की भी अनाउंसमेंट हुई है। जैसे कि कहा जा रहा था कि नोवा की हम लोग को स्पेशल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, वो ना तो मूवी होगी और ना ही टीवी सीरीज, तो होने ही वाला है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सिल्वर सर्फर की भी स्पेशल प्रेजेंटेशन की अनाउंसमेंट हो गई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है खासकर फैंटास्टिक फोर के लिए। अब सवाल ये आता है, ये जो सिल्वर सर्फर है इसकी जो स्टोरी दिखाई जाएगी ये किस यूनिवर्स से बिलोंग करेगा। और जाहिर सी बात है अगर सिल्वर सर्फर आ रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि गैलेक्टस भी होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें उस कैरेक्टर की तो यहाँ पे वो अपने प्लेनेट पे एक आम इंसान था जिसे ताकत गैलेक्टस ने दी, यानी गैलेक्टस की वजह से वो सिल्वर सर्फर बना है। तो एक चीज हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि अगर वो आ रहा है तो गैलेक्टस ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन इन सब के अलावा अभी जो चल रही है सीक्रेट इन्वेजन और या तक लोकी सीजन 2 वो तो डिले हो गई है, यानी कि पहले इन सब की डेट्स थी, लेकिन अगर आप लोग अब जाके देखेंगे तो उनकी डेट की जगह लिखा हुआ है कमिंग सून। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि इनकी फिल्मिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है तो ये डिले क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टाइमलाइन इशू भी आ सकता है, आगे की जो एवेंजर्स मूवी है वो डिले हो गई है, तो इस हिसाब से टीवी शोज को भी थोड़ा डिले करना पड़ेगा, खासकर लोकी को, क्योंकि दोस्तों वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से और सीक्रेट इन्वेजन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो यहाँ पे अब चलिए बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की, जो कि आ रही है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की तरफ से। अब यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर का जो लेवल है वो एवेंजर्स एंड गेम के भी आगे का होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग बात करें बेंचमार्क की, हम लोग ने जो मोमेंट जिया है 2019 में जब एवेंजर्स एंड गेम आई थी, वो अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस के लिए। और अभी तक ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया है जिसमें ऑडियंस को उस लेवल का मजा आए। तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज के पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज आ गया है, और इस चैलेंज का सामना करने के लिए मार्वल स्टूडियोज को चाहिए टाइम और थोड़ी प्लानिंग, ताकि यहाँ पे वो एक ऐसी मूवी बना सके जो कि ऑडियंस को वाकई में पसंद आ रही है। और इसलिए दोस्तों ये सब जितना भी डिले की कहानी हो रही है उसके पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि मार्वल स्टूडियो ऑडियंस को उसी लेवल का कंटेंट देना चाहता है जो कि एवेंजर्स एंड गेम तक उसने दिया था, या फिर उससे भी बेहतर। और इसलिए दोस्तों मार्वल स्टूडियोज़ को इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और इसलिए यहाँ पे हम लोग को काफ़ी नए चेंजेस देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे कोई जल्दीबाजी तो नहीं है, तो यहाँ पे मार्वल फैंस के पास भी काफ़ी टाइम हो जाएगा चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, थ्योरीज बनाने का और अपडेट को सुनने का भी। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की कि आखिरकार उसमें और क्या होगा। तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी है, उसके बाद हम लोग को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की एक और पार्ट आएगी जिसे हम लोग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर पार्ट 2 कह सकते हैं, या फिर उसका नेम चेंज होकर एवेंजर्स फॉरएवर भी हो सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे हम लोग को इन टोटल 3 एवेंजर्स मूवी दिखाई दे रही है। एक तरफ ये खुशी की भी बात है और दूसरी तरफ एक कंसर्न भी है, क्या यहाँ पे 3 एवेंजर्स मूवी लाना ज़रूरी है, और अगर हाँ तो उसके टाइम फ्रेम क्या होगी। क्या यहाँ पे 1 साल के गैप के बाद ही हम लोग को अगली एवेंजर्स मूवी देखने को मिलेगी, या फिर कुछ और होगा। और यहाँ पे खुशी की बात ये है कि यहाँ पे हम लोग को
ढेर सारी डिटेलिंग देखने को मिलेगी। यानी दोस्तों बात करें एवेंजर सीक्रेट वॉर की, तो उसे आप कितना लंबा खींच सकते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूरी स्टोरी 6 घंटे में कवर होने वाली है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो 6 घंटे हैं वो 2 पार्ट यानी कि 3 और 3 घंटों में डिवाइड हो जाए, तब ऑडियंस को मूवी देखने में मज़ा आएगा।